हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज फिर एक ऐसा स्टॉक लेके आया हूं जिसमें पंप और डंप दोनों की कहानी बन रही है। अभी तो फिलहाल पंप चल रहा है और अच्छे तरीके से रिटेल वालों को फंसाया जा रहा है, और उसके बाद जब डंप होगा तो रिटेल वाले बहुत बुरी तरीके से फंसेंगे। वहां पर क्या है, कैसे है, यही मेरी एक कोशिश है छोटी सी कि मैं आप तक हर बार ऐसी चीजें पहुंचाऊं। और उसमें थोड़ा सा आज आगे बढ़कर एक और पर्दाफाश करेंगे जहां पर हम आप ही से सवाल पूछेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम चीज़ों को बहुत गहराई में जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर लीजिएगा। और जिन लोगों ने प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन की है, क्योंकि आप सबको पता है कि अब मैं चार्ट भी दे रहा हूं, लेवल भी दे रहा हूं, बहुत कुछ नया नया ऐड कर दिया है जो अपडेट मिल रहा है। तो जो नए लोग हैं वो वीडियो का इंतजार करें, तो वो वीडियो संडे को आ जाएगी। और अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो इस ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर लीजिएगा। लाइव मार्केट में भी लेवल आपको दिए जा रहे हैं, तो इस ज्वाइन बटन से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं, सुनते हैं और समझते हैं कि भैया मामला क्या है। तो एक रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर है और लगातार अपर सर्किट लग रहा है, और लगातार अपर सर्किट लगते लगते 120 रुपये 95 पैसे के पास पहुंच चुका है। ठीक है, उसके बाद कहानी क्या है कि 2023 का अगर मल्टीबैगर शेयर भी कह दिया जाए तो कहीं से गलत नहीं होगा। यहां पर जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि इस स्मॉल कैप कंपनी का जो मार्केट कैप है वो सिर्फ 118 करोड़ के करीब का है, सिर्फ 118 करोड़ का। ठीक है, और ये बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है। एसएमई शेयर आप जानते हैं किस तरीके से रिस्की भी होते हैं, और रिस्क है तो इश्क है वाली बात भी लोगों को बड़ी पसंद आती है। लेकिन सवाल यह है कि रिस्क इश्क, और उस रिस्क और इश्क में फंड कितना है आपका, ये उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आता है। तो अगर हम ध्यान देखें 2023 की, तो 2023 की जब हम ध्यान देते हैं तो 36 रुपये 35 पैसे के करीब में ये कारोबार कर रहा था, और अभी जैसा कि मैंने बताया कि 120 रुपये 95 पैसे पर पहुंच चुका है। तो 232% की करीब रिटर्न दे चुका है। लेकिन अब हम देखते हैं कि भैया इसके में पोटेंशियल कितना है। तो जब आप पोटेंशियल देखते हो तो आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। सेल ग्रोथ निगेटिव है, प्रॉफिट 5 ईयर का निगेटिव बैठा है, पीई रेशियो निगेटिव बैठा है, फ्री कैश फ्लो का पता नहीं है, डेट मोटा मोटा 4 करोड़ है। वहां पर एक और चीज आपको दिखा देते हैं, ये देखिए इनका सेल्स जो बहुत अच्छा था लगातार गिरता ही चला गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें, कहीं से कोई ऐसा दमदार कहानी नहीं है। फिर सवाल आता है कि ये भैया इस तरीके से अपर सर्किट क्यों लग रहा है। और उसमें एक और शॉकिंग चीज आपको दिखा देता हूं। शॉकिंग चीज ये है, प्रमोटर ने 86.6% प्लेज का परसेंटेज है। तो यहां पर होल्डिंग पे आ जाओ, होल्डिंग पे प्लेज की कहानी दिख रही है। ना एफआईआई को पसंद, ना डीआईआई को पसंद। तो भैया ये क्या है मामला, क्यों इस तरीके से हो रहा है। सिर्फ एक रिन्यूएबल एनर्जी के नाम पर पंप और डंप किया जा रहा है, तो आखिर सेबी क्यों नहीं देख रही। इस रैली में जब लगातार अपर सर्किट लग रहा है और जब गिरना शुरू होगा तो ट्रेडर के पैसे कहां फंसेंगे, ट्रेडर कैसे बच पाएगा। उसके अलावा अगर आप गूगल पे जब इसके बारे में डालते हो तो आपको कुछ भी ऐसा लेटेस्ट अपडेट नहीं दिखेगा जो आपको ये मज़ा दे सके कि अरे वाह इस कंपनी के शेयर में कुछ ऐसा खास हुआ है। और वहीं पर गूगल में कुछ मीडिया आर्टिकल जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा किया था, वो इसको किस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं उसकी लाइन दिखाता हूं कि अगर किसी निवेशक ने 1 जनवरी 2023 को इस शेयर में 1 लाख रुपया लगाया होता तो आज 3.32 लाख रुपीज हो जाते, यानी 3.25 लाख रुपए के करीब हो जाते। अब जो मार्केट में नए आए हैं उनको अगर कुछ पता ना हो और वो इस तरीके से इन चीज़ों को देखकर अगर पैसा लगाएंगे, ऐसे आर्टिकल को पढ़ के पैसा लगाएंगे और इस तरीके से अपर सर्किट को देखकर पैसा लगाएंगे, उन्हें तो यही लगेगा ना कि ये लगातार ऊपर जा रहा है, मैं छूट गया, मैं रह गया, मुझे भी खरीद लेना चाहिए था, मैं भी पैसा लगाता, मेरे को भी पैसा बनता। तो ये कहाँ है कहानी, कौन इसको रोकेगा, कौन इसको लगाम लगाएगा। क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक इस शेयर की नहीं है जिसका नाम है टेलर मेड रिन्यूएबल लिमिटेड। ऐसी कहानी अनगिनत शेयर की जहां पर बिना किसी मतलब के शेयर भाग रहे हैं। यहां पर अगर इंडस्ट्री पी देखो तो 32.5 है और स्टॉक पी देखो तो 743।
मतलब महंगा क्या, मतलब सबको फेल कर दिया, अर्निंग का पता नहीं है, महंगाई वैल्यूएशन इस अनदर लेवल पे। अब महंगाई की कहानी को आई होप कम से कम अगर आप बिगनर हो लेमन में और शार्क टैंक इंडिया देखते होगे, तो जब वो कोई कंपनी वाला अपने स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टमेंट मांगने आता है तो जो शार्क्स हैं किस तरीके वैल्यूएशन पर, उनके सेल्स के आधार पर उनसे डिस्कस करते हैं। आई होप आप कम से कम एज अ बिगनर के तौर पे इतना तो रिलेट कर पा रहे होगे। और ये वो सोचने का मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हम किस तरीके से फंस रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कम कमाओ अच्छा है, लेकिन ज़्यादा के लालच में ना डूबो, क्योंकि ऐसे अनगिनत शेयर आपको अट्रैक्ट करते हैं। तो एक कहावत है, बुलाती तो है मगर जाने का नहीं, बुलाती तो है मगर जाने का नहीं। तो यहाँ पर ये सब ट्रैप बिछता है जहाँ पर आर्टिकल पब्लिश होते हैं, मीडिया आर्टिकल आते हैं इन शेयर को, और वो डलवाने वाली ऑपरेटर कह लीजिए, प्रमोटर कह लीजिए, इसी तरह के लोग रहते हैं जो करते हैं इस तरीके से। आप भी शायद किसी न किसी शेयर के में शिकार हुए होंगे, इसी तरीके से किसी न किसी में पंप और डंप में शिकार हुए होंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइए कि किस शेयर में पंप और डंप का आप शिकार हुए हैं, जिससे कि दूसरे लोग समझ पाएँ, जो मार्केट में नए लोग आए हैं वो इस तरह का शिकार ना हो। ये मेरी हाथ जोड़ के विनती रहेगी। और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि लोग सेबी से भी पूछ पाएँ कि भैया क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो, क्या है ऐसा मामला, क्या ऐसी इसने अर्निंग कर ली कि इसके प्राइस इस तरीके से भाग रहे हैं। ये मेरा एक सवाल रहेगा, सवाल आप ही पूछ सकते हो। यहाँ पर अगर हम निफ्टी के बारे में बात करते हैं तो निफ्टी में अब हमें देखना है कि 17,800 के ऊपर ये लेवल सस्टेन करते हैं क्या। 17,800 के ऊपर अगर सस्टेन करते हैं तो सही है, बाकी दम बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी कमज़ोर दिख रही है। और बैंक निफ्टी एक बार भी 41,850 के ऊपर नहीं गई और 42,000 के ऊपर नहीं गई, जहां पर सस्टेन करना तो दूर है, 2 सेकंड में ऊपर से नीचे आई। और इस तरीके से 42,000 के पास में जो ये लेवल है, अगर आप गौर करो तो ये एक टॉप है और इसी टॉप के पास से ये गिर गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि मार्केट कंप्लीट कुछ भी क्लियर गाइडलाइन आपको नहीं कर रहा है कि आप बिंदास पोजीशन क्रिएट कर सकें, बिंदास कर सकें। तो प्ले विद फ्लो, जिस साइड मार्केट जा रहा है उस साइड करें, क्योंकि अगर ज़्यादा कुछ इधर उधर कर लिया और मार्केट में कुछ भी हुआ तो आप अटक जाएंगे, क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन, दिशा और दशा दोनों करेक्ट नहीं है। ये मेरा क्लियर कट ऑब्जर्वेशन आएगा आप लोगों के साथ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर कीजिए, और डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर आप ओपन करते हैं तो स्पेशल टेलीग्राम में ऐड कर देंगे, गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।